बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे और अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला तमाम नाज़रीन और तमाम सामिईन को बख़ैर व आफ़ियत रखे। देखिए, आज भी एक अहम सवाल लेकर और उसका जवाब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक साहब ने सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब, आजकल हमने देखा है मसाजिद के अंदर हर मस्जिद के अंदर आम तौर पर ये माहौल है कि एक रूम बनाकर दे दिया जाता है जमात वालों के लिए स्पेशली तौर पर, और उसमें उनका किचन वगैरह भी बना दिया जाता है ताकि जमात आएगी अपना सामान यहाँ रखेंगे जमात वाले, और उसमें किचन भी बना दिया जाता है ताकि खाना पकाना यहाँ पर कर लें। तो आया ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़ है? तो देखिए, ये जायज़ नहीं है। जमात के लिए मस्जिद में मस्जिद के फ़ंड से स्पेशल रूम बनाकर देना, कमरा बनाकर देना, किचन बनाकर देना जायज़ नहीं है। और आज ये गलती पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान का मुझे इल्म है, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का इल्म नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये गलती हो रही है। इमाम को रिहाइश नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है, तबलीगी जमात के लिए क्या है, कमरा और किचन स्पेशल तैयार करके दिया जाएगा। बाज़ जगहों पर मैंने ये भी देखा है कि इमाम के लिए बड़ा छोटा सा बेकार सा हुजरा दिया जाता है। ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रियल मैंने देखा है। और तबलीगी साथियों के लिए बेइंतहा शानदार तरीके से एक बड़ी जगह में एक रूम बनाया जाता है स्पेशल तरीके से, उसमें किचन बनाई जाती है, टॉयलेट बाथरूम अटैच बनाया जाता है, साफ़ सुथरा करके खूब पैसा लगाया जाता है। ये मैंने बहुत सी मस्जिद में देखा है। और तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये मस्जिद के पैसे को ज़ाय करना है, ये मस्जिद के पैसे को बर्बाद करना है। क्यों? इसलिए कि तबलीगी जमात का काम ये मसालिह मस्जिद में से नहीं है, ज़रूरियात मस्जिद में से नहीं है। देखिए, मस्जिद के दो हिस्से होते हैं, एक दाखिल मस्जिद, एक खारिज मस्जिद। खारिज मस्जिद में कोई कुछ हिस्सा खारिज रखा जाता है, वो मसालिह मस्जिद और ज़रूरियात मस्जिद के इस्तेमाल में आता है। उसमें वज़ूखाना, टॉयलेट, बाथरूम, इमाम की रिहाइश, मौज़िन की रिहाइश, ज़ीना वगैरह उस पे से निकाला जाता है, खारिज मस्जिद हिस्सा रखा जाता है। तो खारिज मस्जिद में वज़ूखाना, टॉयलेट, बाथरूम, इमाम की, मौज़िन की रिहाइश की जा सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मसालिह मस्जिद में दाखिल हैं और ज़रूरियात मस्जिद में दाखिल हैं। टॉयलेट मस्जिद की ज़रूरत है, बाथरूम ये मस्जिद की ज़रूरत है, नमाजियों की ज़रूरत, और इसी तरीके से वज़ूखाना ये मस्जिद की ज़रूरत है, इमाम ये मस्जिद की ज़रूरत है, मौज़िन ये मस्जिद की ज़रूरत है। तो वो काम कर सकते हैं मस्जिद में जो मस्जिद की ज़रूरत हो या मसालिह मस्जिद के लिए हो, मस्जिद की उससे मसलहत वाबस्ता हो, उससे मस्जिद का फ़ायदा हो। लेकिन तबलीगी जमात, ज़रूरियात तबलीगी जमात के लिए स्पेशल किचन बना कर देना, कमरा बना कर देना, ना तो मसालिह मस्जिद में है ना ज़रूरियात मस्जिद में से है। ये तो मैंने राय पेश कर दी। अब देखिए, दारुल उलूम देवबंद का फतवा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दारुल उलूम देवबंद से यही सवाल किया गया, उसका जवाब सुन लीजिए। तबलीगी जमात, देखिए फतवा 1417 का फतवा है, फतवा नंबर है B11/1434 U/1077, ये फतवा नंबर है। तबलीगी जमात मसालिह मस्जिद में दाखिल नहीं, इसलिए मस्जिद की जगह में मस्जिद के पैसों से जमात का सामान रखने के लिए और खाना पकाने के लिए तबलीगी जमात वालों के वास्ते कमरा बनाना जायज़ नहीं है। वैसे आर्जी तौर पर 1-2 रोज़ क़याम के लिए अपना सामान मस्जिद में रखने और मस्जिद से बाहर खाना पकाने में कोई मज़ायक़ा नहीं, मुसाफिर के लिए इजाज़त है। क्योंकि तबलीगी जमात की हैसियत मुसाफिर की सी हैसियत है कि 3 दिन के लिए वो मस्जिद में आए या 10 दिन के लिए आए। आम तौर पर यही होता है कि मस्जिद में 3 दिन से ज़्यादा का क़याम जमात वाले करते नहीं हैं। तो अब ये इनकी हैसियत मुसाफिर की हैसियत है। तो जिस तरीके से आर्जी तौर पर कोई कमरा दे दिया कि भाई यहाँ आप सामान रख लें, और जब वो जमात चली गई उसको क्या है, इमाम उसकी चाबी इमाम के या कमेटी के हैंड ओवर हो जाए। स्पेशली तौर पर जमात के लिए कोई कमरा बनाना, किचन बनाना और उसको जमात के लिए मुख्तस कर देना, ये जायज़ नहीं है। तो मैं तमाम मुतवल्लियान, ट्रस्टियान और मसाजिद के ज़िम्मेदारों से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा इस नाजायज़ काम से बचें। आप मस्जिद के पैसे को ज़ाय बर्बाद ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपकी पकड़ होगी, आपकी पेशी होगी। क्योंकि शरीयत ने इस चीज़ को मना किया है कि मस्जिद के पैसों से मस्जिद के इहाते में जमात के लिए कमरा बनाना, किचन बनाना ये जायज़ नहीं है। तो तमाम मुतवल्लियान, तमाम ट्रस्टियान, तमाम मसाजिद के सुदूर ज़िम्मेदारान से मेरी दरख्वास्त है, शरीयत के इस मसले पर अमल करें, स्पेशली उनके लिए कोई रूम बनाकर ना दें। हाँ, जमात आ जाए
देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत लोग बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, वो उनका अपना ज़र्फ है। कोई बात नहीं, आप करते रहिए। मैं तो आपकी हिदायत की दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे और दीन की सही समझ दे। मैंने अभी तक किसी तकरीर में ये नहीं कहा कि जमात में जाना नाजायज़ है, या जमात का काम बंद करो, या जमात का काम गलत है। जो मुनकर हैं उन पर मैं नकीर कर रहा हूँ, कर रहा था, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जो गलत बातें शामिल हो गई उनको मैं बयान करता रहूँगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोग जमात का मुखालिफ समझते हैं। सबसे बड़ी कमी तबलीगी अहबाब के अंदर यही है, और उनके इस्लाह ना होने की वजह यह भी है कि वो उलमा को अपना मुखालिफ समझते हैं, जब भी उलमा उनके मुनकर पर नकीर करते हैं। इसी वजह से इनकी इस्लाह नहीं हो रही है। अल्लाह इनको हिदायत दे। तो देखिए, तमाम मुतवल्लियान, ट्रस्टियान इस बात को ध्यान से सुन लें। वो क्या है, मस्जिद के अंदर स्पेशली कोई रूम बनाकर ना दें। जमात आ जाए तो क्या है, आर्जी तौर पर कोई रूम बता दें, भाई यहाँ आप सामान रख लें, और 2 दिन 3 रोज़ जब तक वो क़याम करें, और खाना पकाने के लिए मस्जिद के खारिज में कोई जगह उनको बता दी जाए। मस्जिद दाखिल में नहीं, खारिज में जो हिस्सा हो वहाँ अपना खाना वगैरह बना लें, और फिर जब वो चले जाएं वो कमरा मस्जिद वाले अपने हैंड ओवर ले लें। तो यहाँ तक तो गुंजाइश है, लेकिन आज ये गलती पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।